नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ओझा मैथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले पार्टों में क्लास 10 की एक्सरसाइज 7 को कर रहे थे, उनमें काफी सवालों को हमने हल कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 15 को आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। उसके लिए हमने तीन सर्व समीकरणों को पढ़ा था, जिसमें पहली सर्व समीकरण हमने लिखी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड लास्ट एंड फाइनल जो सर्व समीकरण पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं तीन सर्व समीकरणों से हमने अन्य दो सर्व समीकरण भी बनाई थी। अब इन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर इनके यूज के साथ जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। LHS हमारे पास है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इसका हम सबसे पहले जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी हरों का परिमेयीकरण। हरों का परिमेयीकरण करने के लिए जो भी नीचे हर में जो चीज दे रखी है वो हम करेंगे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, इसको अंश और हर में गुणा करेंगे। इससे कहा जाता है हरों का परिमेयीकरण। हरों का परिमेयीकरण। तो यहां पर इसको हल करने के बाद में इसको हल करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले की तरह यूज में हो रहा है जो हमारे पास फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते थे a प्लस b और a माइनस b, और नीचे वाली वैल्यू इसी प्रकार काम आ रही है a माइनस b a प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मींस a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इसको हल करने के बाद में हमारे पास अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, और इसको हम सर्व समीकरण 1 से याद करते हैं। सर्व समीकरण 1 हमारे पास थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें इसे sin स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो हमने इसको लिखा था sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो हर में हमें दे रखा है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। और ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम sin से sin को कैंसिल आउट कर सकें। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन का RHS भी हमारे पास यही था, देन हम इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हमें LHS इक्वल्स टू RHS सॉल्व करना है। तो हमारे पास LHS जो है वो हमारे पास ये रहेगा sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। इसको हम यहाँ पे क्यूब के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। और ये हमने क्यूब की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको हम इस तरीके से खोल सकते हैं a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इस रूप में हम इसको खोल सकते हैं। जहां पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन a बराबर हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा और b बराबर है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अप्लाई करने पर जो बनेगी कंडीशन वो बनेगी a मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ab मींस sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इस कंडीशन को हम लिखते हैं सर्व समीकरण 1 से। यदि देखते हैं तो सर्व समीकरण 1 से हमने ये सीखा था 1 से sin स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था हमारे पास। देन इस कंडीशन को हम सर्व समीकरण 1 से 1 बना सकते हैं। तो अंदर जो बचेगी हमारे पास कंडीशन वो ये बचेगी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक और फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है। ये कंडीशन एक फॉर्मूला हमारे पास रहेगा जहां पे ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिख सकते हैं इसको a प्लस b स्क्वायर को, जहां पर a हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और b रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए अप्लाई करते हैं इसको। तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर a है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है कोस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, जहां पे माइनस 2 a रहेगा साइन स्क्वायर थीटा b रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ये कंडीशन लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा। अब वापस अगर हम देखते हैं ये वाली कंडीशन वापस सर्व समीकरण 1 से 1 बन जाएगी हमारे पास। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिलकर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास रहेगा 1 और लास्ट जो कंडीशन आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर में हम आरएचएस की वैल्यू को देखते हैं, तो यही हमें सिद्ध करना था। देन हम क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, राइट डाउन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू हमें सिद्ध करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले LHS को लेते हैं। LHS हमारे पास रहेगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें RHS सिद्ध करना है। तो हमने पिछले सवालों में भी यही बात की थी कि जितना हो सके इनको साइन और कोस में बदलना है। तो अगर हम इसको साइन और कोस में बदलते हैं तो tan का उपनाम रहेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का जो कोट थीटा का जो उपनाम रहेगा वो रहेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा अपॉन 1। इसी प्रकार प्लस कोट थीटा का उपनाम रहेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ये रहेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं हम नीचे, तो हमारे पास बनने वाली जो कंडीशन होगी वो बनेगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है एलसीएम रहेगा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा प्लस। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर रहेगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये एलसीएम कोस थीटा आएगा हमारे पास, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार आगे स्टेप लेते हैं। हमें पता है ये चार जो है कंडीशन आएगी, तो चारों कंडीशन को अगर हम मल्टीप्लाई फंक्शन में लिखते हैं तो हमारे पास ये बनेगा, ये आ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कंडीशन बन जाएगी। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई फंक्शन बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगी हमारे पास कंडीशन। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो हम देखते हैं नीचे वाले जो पद हैं वो अलग अलग है, तो इन दोनों पदों को समान बनाने के लिए यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो ये ब्रैकेट जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बन रहा है। तो अगर हम सेकेंड वाले स्टेप में माइनस की गुणा करते हैं तो हमारे पास जो न्यू स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो आगे वाला सेम रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह लग जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये बन जाएगा। और माइनस की गुणा करने से हमें क्या फायदा मिला, क्योंकि ये स्टेप जो है हमारे इक्वल टू प्राप्त हो गया। और अब हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम बनेगा साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट सेम है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको हल करते हैं हम, कोस से कोस कट जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बचा साइन थीटा, साइन थीटा की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब बात करते हैं साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कोस, तो इसकी गुणा करते हैं, ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब हम कोस क्यूब, अब हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो है फॉर्मूले के रूप में खोलते हैं, तो a माइनस बी, a हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा के रूप में लिखा जाएगा, ब्रैकेट a स्क्वायर मींस बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर हम इसको लिख सकते हैं ab मींस साइन थीटा, ये बन जाएगा कोस थीटा, अपॉन नीचे जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे सर्व समीका का यूज कर लेते हैं कि सर्व समीका से ये एक बनता है, लेकिन ये सर्व समीका यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो आरएचएस है वो हम निकाल नहीं पाएंगे। ये इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 21 या 22 में से सेम यही क्वेश्चन है जहां पर हमें इस सर्व समीका को एक बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमें आरएचएस लाने के लिए इसको एक नहीं बनाना, इसको हमें जो एलसीएम है हमारा वो टुकड़ों के रूप में लिखना है। वो कैसे, वो इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अलग किया मैंने, नीचे भाग देंगे हम साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को भी अलग कर रहा हूं, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा कोस थीटा। उसी प्रकार मैंने इसको भी अलग किया साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भी हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा कोस थीटा। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, तो हम साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन बचेगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास बन जाएगा 1। अगर मैं इसको और हल करूं तो 1 का 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो हमारे पास उपनाम के जरिए आता है टेन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी उपनामों में अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा। तो हम देखते हैं हमें आरएचएस में भी यही प्राप्त करना था। देन क्वेश्चन नंबर 17 का जो प्रूफ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आरएचएस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस राइट। आगे हम इस चैप्टर के अगले सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।